नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बेहतरीन इन्फॉर्मेशन में। क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन हमारे उन साथियों के लिए हैं, उन भाइयों के लिए हैं जो बहुत दिन से शिक्षक बनने की उम्मीद अपने मन में जगाए हुए हैं। तो उन मेरे भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही सुना है, हुआ इंतज़ार खत्म, अब होगी शिक्षक भर्ती। इस भर्ती प्रक्रिया में 1,60,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और नई शिक्षा नीति के आधार पर भर्ती होगी और कुछ नियम और शर्तें भी रहेंगी, जिनको हम इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे और समझेंगे। और इस शिक्षा नीति के अनुसार हम ये समझेंगे कि कितने बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। और इस भर्ती प्रक्रिया का अगस्त के बाद विज्ञापन आ जाएगा। बस ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। इस विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है, विधानसभा में अनुपूरक बजट के वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणा। और लिखा हुआ है 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद आएगा विज्ञापन। राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। ये सभी नई नियुक्तियां होंगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में अनुपूरक बजट के वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्तियों के लिए आयोग को सूची भेज दी है। इसके लिए आयोग विज्ञापन कब जारी करेगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकल सकता है। इसमें सर्वाधिक नियुक्तियां प्रारंभिक स्कूलों में होंगी। इसमें प्रधान शिक्षक और सामान्य शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां भी शामिल हैं। सामान्य शिक्षकों के अलावा सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, जिनके 26,000 रिक्त पद हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति +2 स्कूलों के लिए होनी है। और मंत्री जी ने कहा है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठाया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने विधायकों से 10-10 स्कूलों की मांगी सूची, होगा जीर्णोद्धार। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में अनुपूरक बजट के वाद विवाद के दौरान कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी विद्यालयों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी विद्यालयों से 10-10 स्कूलों की सूची लेकर उनका जीर्णोद्धार करेगी। और साथ ही स्कूलों का कोर्स प्रतियोगिता परीक्षाएं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिले। वाद विवाद के बाद शिक्षा के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत प्रथम अनुपूरक में शिक्षा का बजट करीब 10,391 करोड़ रुपए का है, जबकि कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का है, जो सरकार के कुल बजट का करीब 18% है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। और कहा है 85,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जल्द। और आगे कहा है निकाय शिक्षकों को राजकीय का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार महिला पति पत्नी शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने स्कूलों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया है। यदि इस मामले में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आगे कहा है सूबे में अब 32 यानी 32 बच्चों पर एक शिक्षक की होगी नियुक्ति। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1,50,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 5,77,000 हो चुकी है। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं। सदन में अजय कुमार के प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के 10,391 करोड़ के अनुपूरक बजट को स्वीकृत कर दिया गया। और लास्ट में कहा गया है यहाँ 1,73,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग राज्य के भविष्य यानी छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए 1,73,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या 5,37,000 है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बिहार की है। बिहार में एक शिक्षकों की बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है और आप लोगों की तरह मुझे भी अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जल्द से जल्द इस तरह का कदम उठाएं और जितने भी बेरोज़गार बीएड हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति करें। तो आज की अपनी इस इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।